आदिल कियानी जो है, जो इस वक्त कातिल है, मुजरम है, वो मेरा बच्ची का मुजरम है। ठीक है, तो ये नहीं मैं कह सकता कि उसने उसने फ़ोन करके उसको बुलाया। आदिल कियानी ने उसने फ़ोन दी है मेरी बच्ची को, उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है मेरी बच्ची को। इस तरह शुरू बच्ची हमारे नंबर इंदा उस दिन आने सा बेनजीर ने पैसे चलवाई थे साहा तो बच्ची मरिया है। तो बस ये करने मैं क्या पता सा इतना कत्ल कर सी कातलिया तो पता सा मैं गया भी जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हवेली के गांव पला चौधरियाँ के मुकाम पे, जहां पे 7 जुलाई को एक बच्ची जिसकी उम्र 20 साल थी और उसका नाम सुनैरा गुलजार था, उसको अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। और इस केस में अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है उसके मुताबिक जो है 2 मुलजिमान गिरफ़्तार हैं, जिसमें एक नामज़द मुलजिम है जबकि दूसरे को शक की बुनियाद पे गिरफ़्तार किया जा चुका है। और उसी के साथ साथ पुलिस के मुताबिक अभी तक चूँकि केस की तहकीकात इब्तदाई स्टेजेस पे हैं, जिसकी कार्रवाई जारी है, अभी तक वहाँ से यही डिटेल मिल सकी। जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक चूँकि डिटेल्ड रिपोर्ट्स नहीं मिली, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बच्ची का जिस्म है उसको बुरी तरह तशद्दद किया गया, उसको बुरी तरह नोचा गया और उसके सर की बैक साइड पे किसी सख्त चीज़ से वार किया गया। और उसी के साथ साथ लड़की के यानी बच्ची के जिस्म पे मुख्तलिफ तेज़ धार आलू के निशानात भी पाए गए और उसकी डेड बॉडी शाम को एक नाले से बरहना हालत में तशद्दद ज़दा हालत में बरामद की गई। इस वक्त मेरे साथ उस बच्ची के वालिद और वालदा दोनों मौजूद हैं। बाकी की जो डिटेल्स है उनके वालिद मोहतरम गुलजार साहब से जानने की कोशिश करूँगा। जिस रोज़ बच्ची घर से अगवा की गई या गायब हुई, तो उस रोज़ आप कहाँ पे थे और आपको कब इत्तला मिली इस सारे वाक़े की? मैं घर में था, मुझे सुबह उसकी जो है ना वो इत्तला मिली है। सबसे पहले इससे रात को गई है कहीं और, इसने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया। 7 जुलाई की रात को जब बच्ची घर से अगवा हुई तो आप घर में थे? घर में था, ठीक है। 7 जुलाई को मैं घर में था, मैं बाहर कमरे में लेटा हुआ था। तो बच्चियाँ जो हैं तीनों, माँ और 2 बच्चियाँ अंदर थी, एक बच्चा छोटा था, ठीक है। अंदर से ये कहीं बाहर रिपोर्ट हुई है, तो वो किसी ज़राए से उसने आदिल कियानी जो है, जो इस वक्त कातिल है, मुजरम है, वो मेरा बच्ची का मुजरम है, ठीक है। तो ये नहीं मैं कह सकता कि उसने फ़ोन करके उसको बुलाया। आदिल कियानी ने उसने फ़ोन दी है मेरी बच्ची को, उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है मेरी बच्ची को, ठीक है। ये सब बरादरी जो है अभी कह रही है कि हम, आपकी बरादरी जो है ना बिल्कुल कमज़ोर है, तो हम उसको भी जाना कत्ल करेंगे, ठीक है। और इस वक्त जा रहा वो कहते हैं कि घराने वाले को भी कत्ल करेंगे। मुझे जान से ख़तरा है, मेरी बरादरी को ख़तरा है, हर किसी बिलाशुबा आपके लिए नाज़रीन, एक वालिद के लिए अपनी बच्ची की उस तरह की हालत बयान करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अंकल, उसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस मुलजिम पे या जिसको आप नामज़द कर रहे हैं, जो गिरफ़्तार भी है और मरकज़ी मुलजिम उसी को करार दिया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो वकील भी है और गुज़श्ता जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इस हल्के से इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुका है। तो आपको कैसे शक हुआ अंकल कि वही इस सारे सिलसिले में मुलव्वस है? क्या पहले भी इस तरह के कोई वाक़यात हुए जिससे कड़ियाँ जाके वहाँ पे मिली और आपको शक हुआ कि यही है? वही है, इस शक वाली कौन सी बात है। उसने मोबाइल लेकर बच्चियों को दी है, मेरी को आकर अंदर बैठ कर जाना, मेरे कमरे में बैठ कर कुरान पर हाथ रख कर उसने कहा है कि ये मेरी बच्चियाँ, ये मेरी बहन है। इतना बड़ा बंदा होकर जाना मतलब है वोट लड़ना आया था, अपने साथ लड़ना आया था, ना तो वकालत कर रहा है, अपने ऐसा करना है, ब्लैकमेल करने वैसा नहीं करना है। 24 घंटे तस्वीर देखो उसके हाथ में, ठीक है। तो इससे जाना वो बच्चियाँ जिसे जहाँ जाता है वो बच्चियों को ताड़ना शुरू कर देता है और जाना क्या करता है
जहाँ बच्चियाँ कोई बाल हैं उससे जो है ना वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी ज़ुबान में जिसमें आप इजी समझते हैं उसमें बात कर सकते हैं। और मुझे ये बताएं कि जिस दिन बच्ची घर से रात को गायब हुई, आपको जब दूसरे रोज़ इतला मिली तो फिर उसको सर्च आउट करने की तलाश किया उसको कि कहाँ पे गई, कैसे मिली, फिर आपको कैसे इतला मिली कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, वो डिटेल भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे पहले जब बच्ची की इतला मुझे मिली है उसके बाद मैंने तलाश किया है, उसके बाद मैंने जाकर ज़रा अतलाई रिपोर्ट कोटे में दी है। ठीक है, अतलाई रिपोर्ट के बाद जाना रात को पुलिस वाले जाना मतलब है वो कानून वाले कार ले आए हैं। ठीक है, आने के बाद पूरी रात जो है ना वो क्या हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जाना इसकी मेरी बच्चियों की सब की हुई है। सुबह जब 4 बजे तो आदिल साहब ने जाना फ़ोन मारना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर आओ दोनों। जब कानून वाले मेरे घर बैठे हुए हैं तो वो कहता है कि दोनों इधर आओ, बाकी और कोई नहीं है, कोई मैं सलाह करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। फिर जाना वो मैं फ़ोन ओपन करके बाकी सारे को सुनाया। ठीक है, उसके बाद जाना अपना क्या नाम है 5 जब मैं आमनी गए या 5 बजे तो उसने फिर दोबारा फ़ोन मारा है। ठीक है, तो अब मैं दोनों को बुलाया था घर पर। ठीक है, तो आप क्यों नहीं जाना मतलब आए। वो मैं कहा मेरे साथ बंदे हैं, कानून वाले बंदे हैं बैठे हुए अंदर, मैं उनको साथ लेकर आऊँगा। मैं ये भी कहा कि बच्ची घर पर है तो मैं हूँ, उसने कहा बच्ची नहीं है आप दोनों आए। क्या पता वो हम दोनों को भी कत्ल करना चाहता था, ये तो नहीं पता है उसका। तो इस वास्ते जाना मतलब है जब सुबह लो खुली है हम उसके घर गए, पुलिस वाले लेकर गए, वो उठा है कुरान के ऊपर उसने हाथ रख लिया। ठीक है, वहाँ पर कानून वाले भी बैठे हुए थे, मेरी बिरादरी के सरबराह भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। कल जब उसने हाथ रखा है तो नीचे उतरे जो असें था उससे किताब पर जाना अमल कर लिया। तब साथ ये भी कहता है कि 2-3 कालें मेरी तरफ बच्ची ने मारी हैं, अलबत्ता मेरे पास बच्ची नहीं आई है। ठीक है, वरना वो 2-3 कालें ये 2-3 कालें इससे साबित होता है उसने कॉल करके बच्ची को बुलाया है अपने पास। ठीक है, मेरा कातली वही है, क्योंकि सबसे पहले इन बच्चियों इस मेरी वाइफ से जो है ना नंबर उसने हासिल किया है कहीं कोटे के मकाम पर। तो उसके बाद जो है ना वो आया घर तक उसने रसाई हासिल की है इसी खातर। फिर इनको लालच कुछ देता रहा, मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कराऊंगा, राशन लगवाऊंगा, फ़ौरन करूंगा। तो उसके बाद आकर जब मेरे घर बैठा है तो उसने क्या किया है, कुरान ने ऊपर हाथ रख लिया कि ये मेरियां बहनें हैं, ये मेरी माँ है। मैं तो कुरान की तरफ देखता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं देखा है उसकी तरफ के जाना मतलब है अंदर से ये कुछ और भी कर रहा है। डेड बॉडी कहाँ से मिली, कैसे डेड बॉडी उसके क्या नाम है उसी कट्ठे से मिली है, उसके घर के आगे से कट्ठा है। ठीक है, दरबार साईं रोडे साहब ने से आगे आ वो कट्ठा पला गखना की हदूद से मिली है। ये नहीं कि डेड बॉडी पला चौधरिया से मिली है, ये इससे पला गखना की हद पर से ये मिली है नीचे से। ठीक है, और डेड बॉडी जब मिली है इसकी बरादरी का कोई बंदा उधर नीचे नहीं आया है, इसी के गांव से मिली है ना, इसके बरादरी का कोई बंदा नीचे नहीं आया किसी किस्म का, और न बजाते खुद आया है। जब जनाजा हुआ उसके ऊपर भी इसकी बरादरी के 2 बंदे आए थे बस टोटल, जबकि आमने सामने हमारा तो उसका गाँव है। ठीक है, और खाला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कातिल है जिसके बारे में आपके शुबात हैं कि इसी ने कत्ल किया और इसके ताल्लुकात थे, इसका कितने अरसे से आपके घर आना जाना था? इस 5-6 महीने हुई अशना जाना ससने घर। तो उस दिन भी खुद इस आपू नीति अनसा आपू मुड़ी होनी छोड़ी जाना दावतर जोड़ना है। तो मैं इन्होंने कार गई, सबसे पहले इन्होंने कार गई सुबह यानी जिस रात को बच्ची अगवा हुई उसके अगले रोज आप इनके घर गए? सब पहले इसने कार गई। 10 बच्ची मारी तू कुदर गई, रात इधर आई सी उधर कुदर नहीं गई, थोड़ा देर कुदर नहीं गई, 10 बच्ची मारी कुदर गई, नाल लेना सा नाल मुड़ी आना सा दावत खाने जुड़ना। फिर इसने पहनू आखिया अस झूठा इंतजाम ना ले आए, अस बंदे कुतरी कतरी सटी छोड़ने आने खुद। इसने पहनू उसी रोज आपको धमकी दी इन्होंने? हाँ, इसने पहनू भी दी थी धमकी, उस दी थी। उस आखिया इधर नहीं आई, मोबाइल शमाइल ले नंबर डिलीट कर छोड़िया उसने, तो माड़ा पर निजाम ना ले आए, इधर नहीं आई। मैं आई तो उसने कहा रही खुद नहीं गई, खुद आने से मिजाज होते परे दावत ऊपर।
بس اس کے علاوہ ہمارا قاتل کوئی نہیں یاد لیا بس. تو جس رات کو بچی گئی اس رات کو آپ کہاں پہ تھی؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ بچی جا چکی ہے؟ میں تو صبح پتا چلیا رات گئی لازمی تھی میں پتہ ہے پکا صبح پتا چلیا. آپ کو یقین ہے کہ رات کو ادھر یقین گئے؟ ہے. کیسے یقین ہے آپ کو؟ یقین ہے خود بچی دسنی سی میں جا سکتی دعوت پر. بچی نے آپ سے ذکر کیا تھا؟ ذکر کیا تھا ان سے وہ نال لینا سا نال موڑی آنا سا. کوئی روک رکاوٹ نہیں کی آپ نے کہ نہیں جانا؟ کتے آہ نہ جائیں پھر ودی گئی تھی پھر چلی گئی. پھر گئی تھی. اور اس انتظار کرنا آیا میں کیا بتایا نہ آیا اتنے پرانی خود نہیں تھی خود نہیں چھوڑی جانے سے. کیا لالچ دیتا رہا آپ کو اس سے پہلے اور آپ کے گھر آنا جانا کیسے اس کا؟ کوئی لال جس پیچھے شروع بچی ہمارے نمبر اندا اس دن آنا سا بینظیر نے پیسے چلوائی تھے سا تو بچی مڑیا ہے. تو بس یہ کرنے میں کیا پتا سا اتنا قتل کر سی قاتلی ہے کو پتا سا میں گیا بھی جانی سی. تو اس سے پہلے جب آپ کے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا تو کبھی شک نہیں گزرا کہ یہ کس نیت سے آیا؟ دعوت شعوت کھائے بس مڑی جانا سا اٹھی کوئی شک نہیں کوئی کی نہیں تو صحیح بچیاں اور سمجھنا سا ورنہ قتل اسے کی تھی نہیں پتہ ہے پکا. اور جب ڈیڈ باڈی وہاں سے ملی جب وہاں سے برآمد ہوئی تو کس حالت میں برآمد ہوئی؟ اس نے پھر برا عشر کیتا نا سا اس ایسا کوئی تو مسلمان تو نہیں کوئی کرنا اس طرح جس طرح اس عشر کیتا نا سا. تو غسل دیتے ہوئے بھی آپ کو اس کے جسم کے جو تشدد کے جو اس پہ نشانات تھے وہ بھی دیکھے آپ نے؟ بالکل اس نے برا عشر بنایا سا ایسا میں نہیں کوئی کافر بھی نہیں کرنا. بہت زخم ہوئی ہیں چھریاں چاقو لگے نہیں اس دن کیا ماریا نا کوئی سمجھ نہیں کیا ماریا نا میرا دخل ذکر ہے نہیں سا نا کس طرح ذکر کرا لے. اور ذکر نہیں سا نا بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بچی کا رشتہ بھی ہوا تھا. رشتہ بھی ہے نا سا. کیا خوش تھی اس رشتے پہ وہ؟ بالکل رشتے خوش بائی سی بالکل کوئی تنگی تکلیف نہیں دسا نہ کہ میں ناراض ہی جا کی خوش بائی سی زبردستی اس قتل کی تھی بس کوئی پتہ نہیں کیا لالچ دینا یا کیا نہیں دینا یا زبردستی کرنا. ہماری بچی غلط نہیں سی خود اس غلط کی تھی بچی ہماری غلط نہیں سی. اور اب تک کی جو زبردستی کرنا یا اب تک کی جو پولیس کی کارروائی ہے انکل ابھی تک کی جو صورتحال جاری ہے کتنا مطمئن ہے اس سے؟ نہیں ہم پولیس والوں کے ساتھ اچھے مطمئن ہیں خاص کر کے جانا سچو کے ساتھ اور ڈی ایس پی صاحب کے اور ایس پی صاحب کے شکر گزار ہیں. ورنہ میری اپیل ہے میرا قاتل وہاں پر بند ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے. قاتل وہی ہے اگر وہ قاتل نہیں ہے تو باقی بتائے باقی جنہوں نے قتل کی ہے. میری بچی وہ گھر لے کر گیا ہے میری اپیل ہے ان کے آگے قاتل بند ہے میرا ٹھیک ہے بچی کا قاتل بند ہے وہاں پر. یہ نہیں کہ کل ضمانت کرا کے اب نکل جائے رپورٹ آنے تک ٹھیک ہے جو رپورٹ آئے گی وہ بتائے گی. اس کے بعد میری ذاتی طور پر یہ بھی اپیل ہے جناب ڈی آئی جی صاحب اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر میری بچی نے انصاف دوائی چھوڑ میں کوئی انڈیا میں نہیں بس رہا ہوں کہ انصاف نہیں ملے گا. میں کو مقبوضہ کشمیر میں نہیں بس رہا ہوں کہ انصاف نہیں ملے گا. میں آزاد کشمیر کے اندر بس رہا ہوں جس کے ساتھ آزاد لگتا ہے. یہاں آزاد رہتے ہوئے اگر انصاف انسان کو نہ ملے تو پھر کیا بات ہے. بہت شکریہ انکل اور آپ کو انصاف ضرور ملے گا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو جن لوگوں نے بچی کو غسل دیا ان کے بیانات کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے تھے اس کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے جس سے شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید بچی کو پہلے باندھا گیا اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا. جسمانی طور پہ اس کے پورے جسم کے اوپر جس طرح سے جو نشانات جو بتائے جا رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ بڑی درندگی کے ساتھ اور ایک ظلم کی ایک ظلم کی نئی داستان اس علاقے میں رقم کی گئی ہے. اور جن کی یہ بچی تھی جو پیرنٹس ابھی میرے ساتھ بیٹھے انتہائی غریب یہ فیملی ہے اور انتہائی غریب گھرانے سے یہ تعلق رکھتے ہیں. اب تک کی جو ساری پیش رفت تھی بہت سارے دوستوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ حویلی میں جائیں اور جا کے اس کیس کی ڈیٹیلز سے ہمیں آگاہ کریں. ابھی تک کی یہی ڈیٹیلز تھی. پولیس کی جانب سے بھی جو آف دی ریکارڈ جو چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. ورثاء کی جانب سے جو تحفظات تھے جو خدشات تھے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اب کے بعد اس کیس پہ فردر جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی یا جو جس طرف یہ کیس جائے گا وقتاً فوقتاً آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتا رہوں گا. اسی پروگرام کے ساتھ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان عمر خیام کو دیجیے اجازت. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر.